एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हमेशा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस। तो आइए देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग डिसीज, क्रोनिक डिसीज होता है, इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? लाइफ लॉन्ग क्रोनिक डिसीज होता है। कौन से ग्रुप का? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ग्रुप का। करेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, जिसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर का जो लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। इट इज़ द काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी होने लगती है। तो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन आर बोथ, मतलब ज़्यादा भी होने लगता है और कम भी होने लगता है डायबिटीज मेलाइटस में। इंसुलिन इज ए सिक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। जो इंसुलिन होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? बीटा सेल से, जो पेनक्रियाज की बीटा सेल से ये सिक्रेट होता है। टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब आपको हिंदी में समझाते हैं इजली। डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है? लाइफ लॉन्ग क्रोनिक डिसीज होता है, योगी ग्रुप होता है मेटाबॉलिक का, जिसमें हमारे जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो ज़्यादा होने लगता है। इससे क्या कारण हो सकता है? जिससे कि इंसुलिन का लेवल क्या होता है, कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है, जो कि पैनक्रियाज के, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं डेफिनेशन। डायबिटीज मेलाइटस इज ए ग्रुप ऑफ डिसीज। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज होता है, जो कि कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, मतलब जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, हाई लेवल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोटेक्शन, इंसुलिन एक्शन आर बोथ। ये होती है डेफिनेशन। फिर टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप्स में क्या होती है? टाइप में पहला है, ये 3 टाइप का होता है। पहला टाइप फर्स्ट होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आईडीडी हम बोलते हैं। टाइप 2 जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होता है, इसे मेलाइटिस होता है, इसे ANIDDM बोलते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज, ये 3 टाइप का डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो पहला देखते हैं। पहला जो होता है टाइप फर्स्ट में, अबाउट 5 से 10% ऑफ पेशेंट डायबिटीज हैव टाइप फर्स्ट। 5 से 10% जो पेशेंट होते हैं टाइप फर्स्ट के होते हैं। It is characterized by the restriction of the pancreatic beta cell due to genetic, immunological and possible environmental factor. It is usually occur before the age of the 30 age, मतलब 30 के पहले ये होता है फर्स्ट वाला। और टाइप सेकंड जो होता है अबाउट 90 से 95% होता है पेशेंट है टाइप 2 मतलब 90 से 95% जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज मेलाइटस सेकंड के होते हैं। डिक्रीज द सेंसिटिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस आर डिक्रीज, एक्शन यूजुअली occurs in people older than 30। वो वाला जो होता है राइप फर्स्ट होता है बिफोर 30 के पहले, और ये एबव 30 होता है, ज़्यादा 30 के बाद में होता है। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज, इट अकर इन द अबाउट 2 से 10% ऑफ ऑल इन्वेंसी एंड मे दिस अपीयर्स आफ्टर डिलीवरी। ये 2 से 10% होता है, जो कि ये अपेयर होता है डिलीवरी के बाद ही होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होता है? तो फैमिली हिस्ट्री होगा, वेट गेन, एज, इनएक्टिविटी और हार्ट डिसीज, ये होगा इसका रिस्क फैक्टर होता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, जब हमारे बॉडी में वो डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, तो जो ग्लूकोज अपटेक होगा वो, तो उनसे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटस वही होता है डायबिटीज मेलाइटस। अब देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। 3 वेट गेन होगा, फटीक, सडन विजन चेंज होगा, अचानक से विजन चेंज होगा, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस है ना, तो विजन चेंजेस होता है। फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाएगा, ड्राई स्किन होगा, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, स्लो वुंड हीलिंग होगा, नेक्चूरिया, ड्राउजीनेस, क्रैम्प इन लेग, फैट एंड फिंगर, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है? फैमिली हिस्ट्री। बस पहले हम फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं इसमें। फिर मैनेजमेंट में हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं, तो इंसुलिन थेरेपी। यूजुअली इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन थेरेपी जब देते हैं, जब हमारी बॉडी जो होती है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, तब हम इसको देते हैं बाहर से। एंटीग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन देते हैं। एडमिनिस्टर इंसुलिन बाई आईवी रूट, एडमिनिस्टर करते हैं आईवी रूट से इंसुलिन को। कंटिन्यूसली प्रोवाइड इंसुलिन थेरेपी इन एवरी आवर विथ नॉर्मल सलाइन,
मतलब कंटिन्यूस हम प्रोवाइड करते हैं, इंसुलिन थेरेपी हम देते रहते हैं पेशेंट को एवरी आवर विथ नॉर्मल सलाइन नॉर्मल सलाइन भी देते हैं, एवरी आवर में हम इंसुलिन भी देते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन बिफोर मिल्क हाफ एन आवर 3 times एंड अ डे। मतलब एक दिन में तीन बार दे सकते हैं हम उसको, हाफ इन आवर में। नॉन फार्माकोलॉजिकल टेस्ट में स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे पेशेंट का, उसको डाइट प्रोवाइड करेंगे, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे और नॉलेज देंगे इसके बारे में, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। और बोलेंगे पेशेंट को रेगुलर टेस्ट एंड सेल्फ एग्जामिनेशन उसका करवाना है, गुड पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखना है, प्रॉपर फुटवियर करना है, क्योंकि जब डायबिटीज हो जाता है तो कोई भी वुंड हील नहीं होता इजीली, इसलिए उसको फुटवियर करना ही करना है। कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, बीपी हाई, ये सब चीज़ें हो सकता है। नेफ्रोपैथी हो सकता है, डिप्रेशन। फिर इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो गया, हीलिंग लॉस हो गया, डिप्रेशन, डिमेंशिया। प्रिवेंशन में क्या होता है, ईटिंग ए बैलेंस डाइट, लो एंड एडेड शुगर, सैचुरेटेड होगा, फैट होगा, एक्सरसाइज रेगुलर के लिए करने के लिए बोलेंगे, इससे प्रिवेंट हो सकता है। एंजाइटी रिलेटेड लॉस ऑफ कंट्रोल, इनएबिलिटी टू मैनेज डायबिटीज, मतलब एंजाइटी रिलेटेड अगर उसकी एंजाइटी भी है तो उसको उस वजह से भी उसको डायबिटीज में दिक्कत होगी, मैनेज नहीं कर पाएगा वो। मॉनिटरिंग करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे पेशेंट को हम। नर्सिंग मैनेजमेंट टीच द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब मील प्लान, मतलब उसको सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। इट विल हेल्प द पेशेंट मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर लेवल, इससे वो अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन स्टेबल कर सकता है। इंस्ट्रक्ट इम्पोर्टेंट ऑफ रूटीन डेली एग्जामिनेशन ऑफ फीट एंड फुट केयर, मतलब उसको डेली एग्जामिनेशन करने के लिए बोलेंगे, फीट और फुट केयर ध्यान देंगे। एडवाइस पेशेंट टू असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, और एडवाइस करेंगे कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को असेस करता रहे। आई होप को आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर करिएगा, ताकि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स ग्रुप को भी ये इजीली नोट्स प्रोवाइड मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।